स्वराज्य आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अ, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान को अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और आप यहां भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं आप कि यदि आप प्रारंभिक परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पाठ्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य जो हिस्सा है वह है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। और पिछले वर्षों का अगर इतिहास देखें, छत्तीसगढ़ लोक सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें भारत के संविधान से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के संविधान से प्रश्न बहुत से पूछे जाते हैं और प्रश्न बहुत सरल भी होते हैं। बस थोड़ी सी समस्या होती है कि यदि हमने उन आयामों को अगर नहीं पढ़े हैं, उन आयामों को, उन सभी आयामों को अगर संविधान के नहीं पढ़े हैं तो प्रश्न बड़ी मुश्किल हो जाता है बनना वहां पर। और चूंकि हर एक प्रश्न जो है 2 नंबर देने वाले हैं तो ये हर एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। और ये उस समय तब भारत के संविधान को अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। 26 नवंबर को हमने जो है 75 वर्ष पूरे किए। संविधान दिवस पर संविधान की उद्देशिका का पठन किया गया। हम भारत के लोग उनका पठन किया गया। तो स्वाभाविक है इस बार छत्तीसगढ़ लोकसभा की जो प्रारंभिक परीक्षा है, सीजीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है, उनमें संविधान से तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की जो संख्या है वो ज्यादा होने ही वाला है। तो इसी कड़ी में जो है, इसी बातों को ध्यान में रख करके मैं कुछ ऐसे भी टॉपिक को भी कवर कर रहा हूं जहां से प्रश्न समाता ऐसे पूछते हैं, मगर पूछते हैं तो कॉम्प्लेक्स है, बनते नहीं है। पूछते हैं प्रश्न मगर समस्या ये है कि इतने कॉम्प्लेक्स है कि वो बनते नहीं है। तो बहुत संकल्पनात्मक स्तर पर जो है बहुत सरल भाषा में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। वो वहां है भारत में संसदीय व्यवस्था। ये दोनों जो है में सरकार की व्यवस्था है। बेसिकली ये दोनों में क्या है? सरकार की व्यवस्था है। तो पहली व्यवस्था क्या है? संसदीय सरकार की व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है। दूसरा जो है वहां है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अध्यक्षात्मक व्यवस्था को कभी कभी राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था भी कहते हैं। 2 बातें बताया मैंने अभी। ये पहली बातें क्या है? संसदीय सरकार की व्यवस्था, संसदीय शासन की व्यवस्था, और दूसरा जो है अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था या फिर राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था। तो पहली बात तो बहुत सामान्य, इतना ही समझ लीजिए, इतना ही जो है समझ लीजिए कि जो संसदीय शासन की व्यवस्था या संसदीय जो व्यवस्था है ये हमने ब्रिटेन से अपनाया हुआ है। तो ब्रिटेन में और भारत में और ऐसे कई देश और भी है जिनमें संसदीय शासन की व्यवस्था है, संसदीय सरकार की व्यवस्था है। जबकि कुछ देश ऐसे भी है जहां पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। सरकार की दूसरी जो व्यवस्था है वो क्या है? अध्यक्षात्मक है। इनको राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, इनको जो है राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था भी कहा जाता है। इनको राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, यह व्यवस्था जैसे कि कहां पर है? ये अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। हाल ही में वहां पर जो राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ, जानते हैं उनमें ट्रंप जो जीत कर आए हैं वो राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था के मुखिया हैं, ऐसे होंगे। जबकि भारत में, जबकि जो है इस तरह बताया मैंने कि ब्रिटेन और साथ में जो है जो भारत, इस भारत में जो है संसदीय व्यवस्था है। तो ये संसदीय व्यवस्था और ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था एग्जैक्टली होता क्या है, मैं यही बताने वाला हूं आज। और इनके साथ साथ मैं ये बताने वाला हूं कि दोनों की विशेषताएं क्या होती है, दोनों में अंतर भी क्या है और विशेषताएं या फिर असमानताएं क्या है। तो भारत के संविधान में संघ और राज्य दोनों स्तर पर, भारत के संविधान में संघ और राज्य दोनों स्तर पर
सरकार की जो है संसदीय स्वरूप को स्थापित किया है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में केंद्र के स्तर में सरकार का जो रूप है वो संसदीय है। वो कैसा है? संसदीय सरकार की व्यवस्था है। राज्यों में जो सरकार का जो स्वरूप है वहां भी कैसा है? संसदीय है। तो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सरकार है, त्रिस्तरीय सरकार है भारत में। केंद्रीय स्तर की सरकार, वहां संसदीय सरकार है। उसके बाद राज्य स्तर की सरकार, वहां क्या है? संसदीय सरकार है। उसके बाद तो सबसे निचला स्तर की सरकार, जिसमें क्या है? स्थानीय शासन की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से भारत में जो भारत के संविधान में संघ और राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय व्यवस्था है। अब ये संसदीय व्यवस्था है, इसका प्रमाण कैसे समझे हम? आगे मैं इनको ऐसे ले लूं कि जो संसदीय व्यवस्था है, स्पेशली हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, ये जो संसदीय व्यवस्था है, ये जो संसदीय व्यवस्था है, कहां पर संसदीय व्यवस्था है भारत में? केंद्र के स्तर में, केंद्र के स्तर में, साथ में जो है राज्य के स्तर में, दोनों स्तर में क्या है? संसदीय व्यवस्था है। केंद्र के स्तर में संसदीय जो व्यवस्था है उनमें दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 ये भारत में केंद्रीय स्तर में संसदीय सरकार की व्यवस्था को स्थापित करता है। अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए, किसके लिए? राष्ट्रपति की सहायता सलाह के लिए, इनमें राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए क्या है? एक मंत्री परिषद, राष्ट्रपति की सहायता और उनकी सलाह के लिए एक क्या है? मंत्री परिषद। तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा, जिसके मुखिया वहां होंगे प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है एक कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में, संवैधानिक रूप से, जबकि वास्तविक जो शक्ति है वहां उस मंत्री परिषद में निहित है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 74 में जो है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा, जिसके मुखिया कौन होंगे? प्रधानमंत्री। वैसी जो है अनुच्छेद 75 में जो बातें लिखी है उसमें ये मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से, यहां मंत्री परिषद सामूहिक रूप से यहां संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसका मतलब यहां हुआ कि यहां जो है जो सरकार है, ये जो मंत्री परिषद है, ये मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से संसद के प्रति अपने हर कार्यों के लिए, हर एक नीतियों के लिए वहां संसद के प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति जवाबदेह है। तो संसदीय सरकार की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो सरकार है, जो कार्यपालिका है, वहां विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे संसदीय सरकार की व्यवस्था कहते हैं। ये केंद्र स्तर में बताया मैंने। ऐसी सेम स्तर में जो है वहां जो है राज्य स्तर में, राज्य के स्तर में इसमें भी दो अनुच्छेद है। इसमें भी जो है अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 163 है। पहले अनुच्छेद 163 और साथ में जो है अनुच्छेद 164।
अनुच्छेद 163 और एक है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। इनमें उनके लिए मंत्री परिषद है और उस मंत्री परिषद के मुखिया कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो नाम मात्र का जो है कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल, जबकि वास्तविक मुखिया जो है वो कौन है? मुख्यमंत्री या पूरा मंत्री परिषद। वैसी जो है अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 में जो है ये मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। यहां क्या है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। इसका मतलब यह हुआ कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। इसीलिए इस प्रकार की सरकार को संसदीय सरकार की व्यवस्था कहते हैं, संसदीय सरकार की व्यवस्था करते हैं ये। तो इस प्रकार से संसदीय सरकार में क्या है, मैंने संविधान में ये 2 और 2 केंद्र से संबंधित ये 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। राज्य के स्तर में जो है 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164। तो ये मैंने क्या बताया? संसदीय सरकार की व्यवस्था। संसदीय सरकार की व्यवस्था में जो कार्यपालिका है अपनी नीतियों के लिए, अपने हर एक कार्यों के लिए वहां संसद के प्रति जवाबदेह होता है। ये संसदीय सरकार की व्यवस्था है। जबकि इसके साथ साथ जो है, इनके साथ साथ मैं इनको अगर यहीं पर मैं, जबकि इनको साथ साथ में यदि इनको, जबकि इनके साथ साथ में यदि इन्हीं को जो है यहीं पर मैं एक तरफ यहां पर जो है अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अगर ले लूं मैं, ठीक है, तो इनमें जो है जैसे मैंने बताया यहां पर जो कार्यपालिका है ये एग्जैक्टली कौन है? ये कार्यपालिका है। ये एग्जैक्टली कौन है? कार्यपालिका है। ये कार्यपालिका जो है, ये जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका ये संसद के प्रति ये क्या है? जवाबदेह है। ये क्या है? जवाबदेह है। इसका मतलब यह हुआ कि कार्यपालिका और संसद दोनों के बीच संबंध किस आधार पर है, संबंध किस प्रकार के हैं, उनके बेसिस पर जो है ये संसदीय है। जबकि इसके जस्ट विरोधी अगर देखें, अगर मान लो हम जस्ट विरोध में अगर देखें तो वहां क्या है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जैसे यहां पर कार्यपालिका जो है संसद विधायिका के प्रति जवाबदेह है, ऐसा यहां पर कोई जवाबदेहता नहीं होता है। ऐसी यहां पर कोई उनकी जवाबदेहता नहीं होता है। मतलब अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है उसमें जो कार्यपालिका है, इसमें जो कार्यपालिका है वहां विधायिका के प्रति वहां जवाबदेह नहीं होते। पहली बात है, अंतर तो यही आ गई इसमें। उसके बाद दूसरी बातें बता रहा हूं मैं, वहां है जैसे मैंने यहां पर संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 2 प्रमुख की बात कर रहा हूं मैं। एक राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रमुख है, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है। ये वैसी राज्य में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है कार्यपालिका का, और मुख्यमंत्री जो है वास्तविक प्रमुख है। ये तो इस प्रकार से यहां पर क्या है? नाम मात्र का भी है और साथ में जो है वास्तविक भी है। मगर यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी शक्ति जो है केवल और केवल एक ही व्यक्ति में निहित है। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो है केवल एक ही व्यक्ति में निहित है, और वो कौन है इसमें? राष्ट्रपति। वो कौन है इसमें? राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति जो है विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते। ये
ऐसी व्यवस्था जो है ये अमेरिका की व्यवस्था है, संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार की व्यवस्था है, जबकि वर्तमान में जो भारत है और साथ में ब्रिटेन में इस प्रकार की व्यवस्था है। तो इस प्रकार की ये संसदीय सरकार की व्यवस्था है, और दूसरी तरफ जो बताया मैंने वहां क्या है, अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था है। अब अगली जो बातें हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, वह है इस संसदीय सरकार की व्यवस्था और अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है उनकी विशेषताएं, उनकी प्रमुख विशेषताएं। तो अब मैं जो है संसदीय सरकार की व्यवस्था, संसदीय सरकार, अब दूसरी तरफ जो बात कर रहा हूं मैं वहां है अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था। तो संसदीय सरकार की व्यवस्था, सरकार व्यवस्था और अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था, इस व्यवस्था में जो है इनमें इनमें हम कुछ प्रमुख बातों में दे रहा हूं, इसमें ये जो विशेषताओं के रूप में है, और यही आपके प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, प्रश्न बनते नहीं है ये, मगर प्रश्न अनिवार्यता पूछे जा रहे हैं ये। ठीक, तो पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं संसदीय सरकार के साथ साथ अध्यक्षात्मक सरकार। कुछ ही पॉइंट्स है। तो संसदीय व्यवस्था में आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि इनमें नाम, एक नाम मात्र का और एक जो है वास्तविक कार्यपालिका होगा। इसका मतलब यहां पर है कि यहां पर दोहरा कार्यपालिका है। यहां पर क्या है, दोहरा कार्यपालिका है। मतलब क्या बताया मैंने पहले, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि यहां पर जो है एक नाम मात्र का, एक क्या है, नाम मात्र का, नामित, केवल नामित कहते हैं इनको, नाम मात्र का, फिर नामित एक और वास्तविक, और जो है वास्तविक, और जो है वास्तविक कार्यपालिका होता है। वास्तविक कार्यपालिका होता है, मतलब एक नाम मात्र प्रमुख होगा और एक जो है वास्तविक प्रमुख होगा। जैसे कि राष्ट्रपति नाम मात्र का, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक, राज्य में राज्यपाल नाम मात्र का, मुख्यमंत्री वास्तविक। इसीलिए हम इनको जो है संसदीय सरकार की व्यवस्था कहते हैं। तो उनकी पहली विशेषता हुआ कि नाम मात्र का या फिर नामिक भी होगा, साथ में वास्तविक कार्यपालिका होगा इसमें। जबकि जो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो है ऐसी दोहरा, ऐसा जो है कोई दोहरा कार्यपालिका, दोहरा कार्यकारिणी, दोहरा कार्यकारिणी है। जबकि यहां अध्यक्षात्मक जो सरकार की जो व्यवस्था होगा इसमें केवल एकल कार्यकारिणी होता है। एकल कार्यकारिणी का मतलब यह है कि कार्यपालिका की पूरी शक्ति जो है किसमें निहित होगा, केवल एक ही व्यक्ति में, और वो कौन है, राष्ट्रपति है। वो कौन है, राष्ट्रपति है। जबकि यहां पर क्या हो गया, राज्यपाल भी है राज्य में और मुख्यमंत्री है, जबकि केंद्र में राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री है। ये पहली विशेषता है। दोनों बातें हो गया। तो एक तरफ दोहरा कार्यपालिका और एक तरफ क्या है, एकल कार्यपालिका। प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल फैक्चुअली इनको लेते जा रहा हूं मैं ये। ठीक, उसके बाद मैं अगले जो विशेषता पर जा रहा हूं, वहां जो अगली विशेषता है कि बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है संसदीय सरकार की व्यवस्था में। बहुमत प्राप्त दल का सरकार, बहुमत प्राप्त दल का सरकार होता है। ये बहुमत प्राप्त दल का सरकार, भी उनको शासन कह सकते हैं आसान भाषा में आप। बहुमत प्राप्त दल का शासन, ठीक है। ये किसकी बताया मैंने, संसदीय सरकार की व्यवस्था। बहुमत प्राप्त दल का मतलब यह हुआ
बहुमत प्राप्त दल का मतलब यह हुआ कि लोकसभा में बहुमत जिनको प्राप्त होगा, क्योंकि जवाबदेह किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, संसद के प्रति जवाबदेह है। तो स्वाभाविक है उस लोकसभा में जिनको ज्यादा मत प्राप्त हुआ है, मतलब बहुमत प्राप्त हुआ है, वहां जो है अपनी सरकार का गठन करेगा और वहां जो है शासन करेगा। तो इस प्रकार से यहां पर एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं हम? बहुमत प्राप्त दल का शासन होगा। जब तक उनको बहुमत प्राप्त है तब तक वो शासन करते रहेंगे। जबकि जो है इस अध्यक्षात्मक जो सरकार की व्यवस्था है, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन अलग होता है और विधायिका का निर्वाचन अलग होता है। इसमें बहुमत प्राप्त दल में बहुमत में जब प्राप्त होता है विधायिका का, तो उसमें कार्यपालिका का भी उसमें निर्वाचन उसी के साथ में हो रहा है और साथ में उस समय विधायिका का भी जो है निर्वाचन हो रहा है। कोई कार्यपालिका जो है वहां विधायिका का हिस्सा होता है। इसी वजह से जबकि जो है इस अध्यक्षात्मक शासन की जो व्यवस्था है उसमें जो है उनकी जो राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का मुखिया होता है, ये राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का मुखिया होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इनका निर्वाचन और जो है विधायिका का निर्वाचन, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये दोनों जो है अलग अलग होते हैं। जबकि जो है इस संसदीय सरकार की व्यवस्था में बहुमत प्राप्त दल का शासन का मतलब क्या हुआ कि इनमें जो है विधायिका का जब चुनाव होगा, मतलब लोकसभा चुनाव होगा, तो उसी समय कार्यपालिका का भी चुनाव होगा। उसमें जो कार्यपालिका में जो बनेंगे उनका भी चुनाव होगा। इसके विधायिका के साथ साथ क्या है? कार्यपालिका। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका जो है विधायिका का हिस्सा होता है। जबकि यहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये राष्ट्रपति जो है जो कार्यपालिका मुख्य है वो अलग होता है और इससे इस विधायिका का कोई संबंध नहीं है। दोनों का पृथक पृथक निर्वाचन होता है। ये हो गई इनकी दूसरी विशेषता। उसके बाद में अगले विशेषता पर बढ़ रहा हूं, वहां है सामूहिक उत्तरदायित्व। यहां जो संसदीय सरकार की जो व्यवस्था है, इस संसदीय सरकार की व्यवस्था में जो है तीसरी विशेषता होता है, वहां होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। वहां होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यह हुआ कि जो मंत्री परिषद है उसमें जितने मंत्री बनाए जाते हैं, अलग अलग मंत्री बनते हैं, केंद्र में हो चाहे वहां राज्य स्तर में हो, अलग अलग जो मंत्री बनते हैं और उसका एक मुखिया होता है जिनको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। ये पूरे मंत्री सामूहिक रूप से वहां लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से कलेक्टिवली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस प्रकार से क्या है, ये सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। इसमें संसदीय सरकार की व्यवस्था में, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था में ऐसा बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो कार्यपालिका राष्ट्रपति जो होते हैं वो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। इनका जो है स्वतंत्र रूप से जो है निर्वाचन होता है और उसका उत्तरदायित्व इस विधायिका के प्रति नहीं होता है। मतलब इनकी विशेषता में क्या है कि राष्ट्रपति जो है ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ये तो इस प्रकार की व्यवस्था कहां पर है? ये अमेरिका में है। ये जबकि भारत में किस प्रकार का है कि प्रधानमंत्री अब देखे होंगे, मंत्री को देखे होंगे, आए दिन जो है संसद में लोकसभा में जवाब दे रहे हैं, लोकसभा में जवाब
दे रहे हैं। हर एक मंत्री जो है तो सामूहिक रूप से जो है दायित्व बनता है सबका कि वहां लोकसभा में या संसद में जाकर जवाब दे। तो इस प्रकार से क्या है, इस संसदीय व्यवस्था में तीसरी विशेषता है ये। उसके बाद अगली विशेषता की तरफ आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये जो है संसदीय है, ये कौन सा है, संसदीय व्यवस्था। ठीक है, और इस तरफ मैंने क्या दिया है, अध्यक्षात्मक। इस तरफ क्या है, अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो अब इसमें जो है मैं अगली जो बातें ले रहा हूं, मैं अगली जो बातें ले रहा हूं वहां है वहां है कि संसदीय सरकार की व्यवस्था में, संसदीय सरकार की विषय में जो अगला विषय है वहां है, इसमें राजनीतिक एकरूपता रहती है। राजनीतिक एकरूपता, इसमें राजनीतिक एकरूपता बनी रहती है। राजनीतिक एकरूपता का मतलब यह हुआ कि जो मंत्री परिषद में कोई मंत्री बनता है तो स्वाभाविक है उनके राजनीतिक विचार एक ही प्रकार के होते हैं लगभग। कभी गठबंधन की अगर सरकार बनती भी है तो भी गठबंधन सामान्यतः उन्हीं लोगों के साथ में किया जाता है, उन्हीं दलों के साथ में किया जाता है जिनके विचार लगभग समान होते हैं। ये तो इस प्रकार से जो है राजनीतिक समरूपता का मतलब क्या हुआ, एक ही प्रकार के विचारधारा के लोग जो है मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। तो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री बनेगा वो उसी विचारधारा का जो है पालन करने वाला व्यक्ति होगा। इसीलिए कह रहा हूं मैं कि संसदीय सरकार की व्यवस्था में राजनीतिक एकरूपता रहती है, जबकि ये जो अध्यक्षात्मक जो सरकार की व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक जो शासन की व्यवस्था है, उसमें राजनीतिक एकरूपता का अभाव मिलता है। इनमें राजनीतिक एकरूपता का इसमें अभाव मिलता है, ये इसमें अभाव रहता है ये। जबकि भारत की सरकार की व्यवस्था में देखिए, इनमें जो है क्या है, राजनीतिक एकरूपता है। ये मंत्री जो बने हैं वो सब किसी न किसी रूप में जो है एक ही प्रकार की विचारधारा का पालन करने वाले हैं, अनुपालन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहां जो है चौथी विशेषता। उसके बाद फिर जो है अगली बात अगर मैं कहूं इनमें, तो वहां जो है दोहरी सदस्यता, संसदीय शासन की व्यवस्था की जो अगली विशेषता है वहां क्या है, दोहरी सदस्यता। वहां क्या है, दोहरी सदस्यता। जबकि इस अध्यक्षात्मक जो शासन की व्यवस्था है उसमें एकल सदस्यता है, उसमें एकल सदस्यता है, एकल सदस्यता है। भारत में जो है दोहरी सदस्यता का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जो है वह कार्यपालिका का भी हिस्सा है, कोई एक मंत्री कार्यपालिका का भी हिस्सा है, और वही मंत्री जो है एक सांसद के नाते वहां जो है विधायिका का भी हिस्सा है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा है। एक मंत्री जो है एक मंत्री जो है एक तरफ कार्यपालिका का भी हिस्सा हुआ और साथ में वहां जो है विधायिका का भी है। अब वो किसी भी सदन का सदस्य हो, मगर मंत्री तो है ना, मंत्री तो है, तो स्वाभाविक है सांसद भी है और साथ में क्या है, कार्यपालिका। इस प्रकार से क्या हुआ, दोहरी सदस्यता है संसदीय सरकार की व्यवस्था में। जबकि जो है अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था में ऐसा किसी प्रकार से कुछ भी नहीं होता है ये। ठीक है, इसके बाद संसदीय सरकार की व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यहां होता है कि इसका नेतृत्व ये इसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। संसदीय सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है और राज्यों में मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। राज्यों में मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। जबकि जो है अध्यक्षात्मक
जो शासन की जो व्यवस्था है उनमें उनमें राष्ट्रपति ही और केवल राष्ट्रपति का इसमें नेतृत्व होता है, जबकि यहां पर क्या है, प्रधानमंत्री और क्या है, मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से क्या हुआ, दोहरी सदस्यता के साथ साथ प्रधानमंत्री का नेतृत्व और यहां पर राष्ट्रपति का जो है, अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण रहता है, ये पूरी राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है कार्यपालिका पर। ठीक इस प्रकार से क्या हुआ, ये 3 और विशेषता, तो कुल मिलाकर कितने विशेषता हो गया, 6 विशेषता हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगली विशेषताओं पर अगर जानूं, अगली विशेषताओं पर जाऊं, ये क्या है, संसदीय है और यहां क्या है, अध्यक्षात्मक है। यहां क्या है, अध्यक्षात्मक है, ये यहां क्या है, अध्यक्षात्मक है। ये उनकी विशेषताओं में 3 दून 6 विशेषता मैंने ले रखा है ऑलरेडी ये। अब उसके बाद में अगली विशेषता में जा रहा हूं मैं, इसमें वहां है कि संसदीय जो संसदीय शासन की जो व्यवस्था है, इसमें जो निचला सदन होता है, इसमें जो है निचला सदन होता है, निचला सदन का विघटन होता है, निचला सदन का विघटन, निचला सदन का इसमें जो है विघटन होता है, निचला सदन का विघटन होता है, विघटन होता है। अब इनको ऐसा समझे कि भारत के संविधान में जैसे कि आर्टिकल जो है 83 संविधान की जो है अनुच्छेद 83 1 में राज्यसभा का उनकी अवधि विघटित नहीं है, वो स्थायी है, जबकि जो है लोकसभा जो निचला सदन है, निम्न सदन है और उच्च सदन राज्यसभा है, तो जो निम्न सदन जो लोकसभा है, यदि अपने प्रारंभिक सबसे पहली बैठक की तारीख से अगर पूर्व उनको कोई विघटित नहीं किया गया है, तो उनको उस बैठक की तारीख से आगामी 5 वर्ष तक निश्चित है, मगर उनको पहले विघटित किया जा सकता है ना, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा उनको विघटित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो संसदीय सरकार शासन की जो व्यवस्था होता है, इसमें निचला जो सदन है उनको विकसित किया जा सकता है, जबकि जो है इस अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था में, इसमें जो निचला सदन होता है, जैसे कि अगर राष्ट्रपति, जैसे कि अमेरिका की अगर बात करें, तो अमेरिका में जो है जो निचला सदन है, मींस उनके जो सीनेट है, निचला सदन है, उस निचला सदन का, सीनेट मतलब इनका निचला सदन, तो निचला सदन का इसमें विघटन नहीं होता, इसमें कोई उनका विघटन नहीं होता। यहां पर विघटन हो सकता है, यहां विघटन हो सकता है ये। तो इस प्रकार से मैंने बताया, ये क्या है, 7वीं विशेषता है। वैसी ये सबसे अंतिम विशेषता है, वहां है कि संसदीय सरकार की व्यवस्था में जो मंत्री बनते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वहां संघ के मंत्री हो, चाहे वहां मुख्यमंत्री हो, चाहे वहां राज्य में अन्य मंत्री हो, पद को ग्रहण करने से पहले जिस मंत्री पद को वहां ग्रहण कर रहा है, उससे पहले वहां अपनी पद का भी शपथ लेता है और पद की गोपनीयता का भी शपथ लेता है। तो एग्जैक्टली ये कहा जाए कि संसदीय शासन की व्यवस्था है, उसमें पद की गोपनीयता का सिद्धांत का प्रचलन है, इनका प्रचलन है।
इसका मतलब ये हुआ बहुत आसान भाषा में कि एक मंत्री जो है अपनी कार्यों की, उनके जो नीतियां हैं, उनकी अपने जो निर्णय हैं उनको किसी और को सूचना नहीं देंगे, वो इनकी शपथ लिया जाता है। तो संसदीय शासन की व्यवस्था में पद की गोपनीयता का सिद्धांत का पालन किया जाता है। जबकि जो है अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था में जो है इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये संसदीय जो शासन की व्यवस्था है, ये जो संसदीय सरकार की जो व्यवस्था है, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है। मैंने बताया कि इनकी विशेषता किस प्रकार की है। ये पहले मैंने संकल्पना बताया कि संसदीय सरकार की व्यवस्था का मतलब क्या है, वो सरकार है या फिर वो शासन व्यवस्था है जो संसद के प्रति जवाबदेह है, वो संसदीय सरकार की व्यवस्था है। जबकि राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था वहां व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति या फिर जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। इन समय अनुच्छेद बता रखा हूं मैंने, अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 75 और आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164। अब उसके बाद जो बताया हूं मैंने वो पूरी क्या है, इनकी विशेषताएं हैं। यदि इन इतनी विशेषताओं को अगर हम ठीक से अगर समझ ले और यहां से अगर मान लो जो है प्रश्न बन गए, तो आपके एक प्रश्न जो है चित, 2 नंबर जो है चित। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत सारे बातें एक साथ में है, कंफ्यूजिंग है, क्या कह रहा है कुछ पता नहीं चलता। इनको बहुत अच्छी से अगर हम समझ ले तो हमारे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, प्रश्न बनते हैं, बस उनको ठीक तरीके से बनाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से यहां जो है संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था। ऐसे ही जो है अगला जो लेक्चर जिस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं, वहां जो होगा संघीय व्यवस्था, संघात्मक या परिसंघीय व्यवस्था और साथ में एकात्मक शासन की व्यवस्था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोक सेवा की परीक्षा में यहां से कई दफा प्रश्न पूछे हुए हैं। तो अगले लेक्चर में हम इस पर और डिस्कस करेंगे। ऐसी जो है आगे जो है अलग अलग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन पर हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।